अखियों का वो पानी बेजुबां दर्द मेरा कह पाए ना। ओ साथी ओ साथी ओ साथी तेरी चिट्ठी पते पे आए ना। अखियों का वो पानी बेजुबां दर्द मेरा कह पाए ना। ओ साथी ओ साथी ओ साथी तेरी चिट्ठी पते पे आए ना। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे साथियों। मैं बीके गुप्ता रिसेंट स्टडी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों। तो आइए आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से अंत तक सेशन को देखिएगा और लास्ट में कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना हेल्पफुल रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम लोग। कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 तथा 72 है। यदि इन संख्याओं का योग 60 है तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? साथियों, यहाँ पर दिया हुआ है दो संख्या है जिनमें से उनके एलसीएम और एचसीएफ बताए गए हैं कि 12 और 72 है तथा उनके संख्याओं का योग दिया है 60। तो आपको छोटी संख्या बताना है। तो साथियों, इसको समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोग समझ देते हैं, फिर आपको इजीली समझ में आएगा कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। साथियों, इसको समझते हैं पहले। चलिए आइए इसको समझते हैं। हम दो संख्या लेंगे, ये एग्जाम्पल के रूप में है साथियों। तो चलिए दोस्तों समझते हैं आगे। कह रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9 या 3 चौका 12। ठीक है, 3 तिहाई 9 3 चौका 12। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या होता है कि कॉमन देखना होता है, कौन सा संख्या दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर ये 3 भी ले सकते हैं या यहाँ पर ये 3 कोई भी दोनों में से एक ले सकते हैं। दोनों में क्या है, 3 कॉमन है। तो यहाँ पर एचसीएफ की यदि बात की जाए साथियों कि एचसीएफ इसका क्या होगा, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3, है ना। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। वह मैक्सिमम नंबर या मैक्सिमम फैक्टर जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो ये 3 क्या है, 9 में भी कॉमन है और 12 में भी, दोनों में कॉमन है, इसलिए ये एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। यदि मैं जस्ट आपसे एलसीएम पूछ दूं इसका, तो एलसीएम क्या हो जाएगा साथियों। तो एलसीएम कुछ नहीं करना है, जो एचसीएफ आता है तो वो तो आएगा ही आएगा और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी किसका, जो ये बच गए, है ना। यहाँ पर क्या है 3, तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बच गया 4, तो वो आ जाएगा। यानी कि 3 क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9 9 चौका 36। तो यही क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। तो साथियों, ये एलसीएम को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ये 3 दोनों में कॉमन था एचसीएफ, तो एचसीएफ हमने लिखा है, तो यानी कि यहाँ एचसीएफ लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत, यानी एचसीएफ था, इसको यहाँ पर रख दिया था, तो इसके बदले में हम लोग एचसीएफ लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर यदि मान लूँ कि x इसको, ये क्या है, ये 9 का एक फैक्टर है ना, और यहाँ पर 12 का ये फैक्टर है, तो इसको मैं y मान लूँ। ठीक है, इसको मैं y मान लेता हूँ। ये तो दोनों क्या होगा, कॉमन है दोनों में, तो ये एचसीएफ कहलाएगा, और बच गया 3, तो ये x हो गया, और यहाँ पर 4y हो गया। ठीक है साथियों, तो एचसीएफ में ये क्या है, 3 यहाँ पर से आया है, यानी कि x, तो यहाँ पर हम लोग x लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर मल्टीप्लाई में, ये 4 कहाँ से आया, तो यहाँ से, तो यानी कि y यहाँ पर कर सकते हैं। तो यानी कि एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा साथियों, एचसीएफ इनटू क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ कॉमन, जो इसका, सॉरी साथियों, एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको,
एलसीएम क्या होता है, HCF और दोनों संख्याओं का क्या, रेशियो। तो यहाँ पर x और y का जो रेशियो है, x का क्या है 3 और y का वैल्यू क्या है 4। तो इसको हम लोग कर देंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये थोड़ा सा बेसिक सा कंसेप्ट रहा, तो आपको इसे समझना पड़ेगा। यदि इसको करने आ गया आपको तो बहुत ही आसानी से आप कर ले जाएंगे क्वेश्चन को, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग का है साथियों, क्वेश्चन एक कर दो संख्याओं का मस्सा, यानी कि HCF क्या दे रखा है, HCF दे रखा है 12 और LCM क्या दे रखा है साथियों, LCM दे रखा है 72 और दो संख्याओं का योग जो है क्या रखा है 60 दे रखा है। तो सबसे पहले तो आपको संख्या निकालना होगा। क्या निकालना होगा, संख्या। संख्या निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, अभी समझाया हूँ कि संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो HCF लिखेंगे, HCF और उसमें x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पहली संख्या हो गया। ठीक है, और फिर करेंगे HCF, इसमें y का मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा। ठीक है साथियों, यानी कि HCF में जब भी उस संख्या के रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वह संख्या प्राप्त होता है। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरा संख्या कैसे निकलेगा, HCF में उस संख्या के क्या रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरा संख्या निकल जाएगा। हमने क्या माना है, पहली संख्या के रेशियो x है, दूसरी संख्या का रेशियो y है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि मैं कहूँ कि इसका x और y का मल्टीपल क्या होगा, तो होता है साथियों LCM बाई HCF। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, LCM का वैल्यू क्या देख रहा है 72 और HCF कितना है 12। यदि इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, x और y का वैल्यू 6, x इंटू वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 6। चलिए इधर देखते हैं हम लोग, 6 को यदि मैं फैक्टर तोड़ूँ तो 2 और 3 निकल करके आएगा, 2 3 6। ठीक है साथियों, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा साथियों 3। y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3। तो आसानी से यदि इसमें आप रख देंगे और इसमें रख देंगे तो ये पहली संख्या निकल जाएगा और ये दूसरी संख्या। तो चलिए रख देते हैं पहली वाले में। यहाँ पर क्या है, HCF तो दिया है कितना 12, तो यहाँ पहली वाला निकालना है तो HCF 12 हो जाएगा और x मल्टीप्लाई किया गया है तो x का वैल्यू क्या है 2। तो ये कर देते हैं, तो ये तो हो गया पहली वाला संख्या। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर है, फिर यहाँ पर HCF क्या है 12 और y का वैल्यू क्या है हमारा 3। तो ये पहली क्या हो गया 24 और दूसरा क्या हो गया 12 3 36। ठीक है साथियों, तो पहली संख्या क्या हो गया 24, दूसरी संख्या 36। तो यहाँ पर दे रखा था दोनों संख्याओं का योग क्या है 60। यदि देखते हैं ऐड करके दोनों संख्याओं का योग 60 है तो ठीक है, तो 4 6 10 का 0 है में 1 2 3 5 1 6, तो 60 हो गया। तो साथियों ये प्रूफ हो गया, यानी कि यही वो नंबर है 12 24 और 36। तो इसका छोटी वाली संख्या क्या हो जाएगा 24। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। इसका क्या हो जाएगा, छोटी संख्या हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे साथियों, इरेज कर देता हूं मैं इसे।
क्वेश्चन नंबर 2 रह गया साथियों, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 17 है, ठीक है साथियों, तथा लघुत्तम समापवर्तक 714 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा? ठीक है साथियों, यहाँ पर HCF दे रखा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना, तो 17, और LCM क्या दे रखा है मेरे साथियों? LCM दे रखा है 714, ठीक है। और कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो मैंने अभी बता रखा है कि संख्या कैसे बनाना है। संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले तो HCF रहेगा ही रहेगा, और HCF में जब हम लोग मानेंगे कि उस संख्या का रेशियो क्या है 1 से, तो ये पहली संख्या हो जाएगी, और फिर HCF में क्या करेंगे, दूसरी संख्या का रेशियो y मानकर ये दूसरी संख्या हो गया, ठीक है मेरे साथियों। अब क्या कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक 17 और LCM क्या रखा है 714। तो क्या करेंगे हम लोग, x और y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, LCM बाई HCF, ठीक है मेरे साथियों, करेंगे। तो LCM की वैल्यू क्या है 714, और ये HCF क्या है 17, 17 चौके 68, 3 पर 34 होगा, 17 दूना 34, तो ये क्या आ गया 42 कितना, इसको क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर यदि तोड़ते हैं मेरे साथियों, x और y का प्रोडक्ट कितना है 42, तो 42 को यदि हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे तो 6 7 जा 42 होता है। तो क्या होगा साथियों, ये आ गया क्या, x का वैल्यू क्या हो गया 6 और y का वैल्यू 7, तो यहाँ पर रख देंगे पहली संख्या और ये दूसरी संख्या हो जाएगा, दोनों को सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा पहली और दूसरी संख्या का योग प्राप्त हो जाएगा साथियों। तो क्या करेंगे इसको, चलिए यहाँ देख लेते हैं हम लोग, इसको रख दीजिए पहली संख्या, पहली समीकरण जो है उसमें HCF क्या दे रखा है साथियों, HCF इंटू x कर देंगे, और दोनों को जोड़ने को कहा जा रहा है, योग पूछा जा रहा है, तो HCF इंटू y, और इसी का जो वैल्यू आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो HCF यहाँ क्या दे रखा है साथियों 17, और x का क्या मान आया है 6, प्लस यहाँ HCF फिर हो जाएगा 17, और y का क्या मान दिया है 7। तो करेंगे इसको मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा साथियों 17 छक 102, और 17 सत्ते 119, दोनों को सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 221। यही हमारा आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, क्या हो जाएगा 221, ये दोनों संख्याओं का योग आ जाएगा। तो चलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर 2 का C हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर C। आई होप कि क्लियर समझ में आया होगा साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, उसको पढ़िए आप, तब तक मैं इरेज कर लेता हूं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 बचे, है ना, किससे किससे 8, 10 अथवा 12, ठीक है मेरे साथियों, इनसे यदि भाग देने पर क्या हो 7 शेष बचे, वह संख्या प्राप्त करना है, ठीक है साथियों, प्रत्येक दशा में 7 बचे। तो क्या करेंगे, इसका LCM निकाल लेंगे। तो LCM क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा वाला संख्या क्या है 12, तो 12 कटेगा 8 से नहीं,
10 से भी नहीं कटेगा तो 12 का आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 12 चौका 48, ये कट जाएगा, 12 पच्चीस 60 है ना, 10 से कट जाएगा 60, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60। ठीक है मेरे साथियों, हो जाएगा 12 चौका 48, 12 पट्टे 8, 10 और 12। साथियों इसका क्या करेंगे हम लोग, वह संख्या निकालना है जो इसे प्रत्येक से भाग देने पर 7 शेष बचे। तो करना क्या होगा, इसका एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद उसमें 7 ऐड करेंगे और वही संख्या होगा जिसमें प्रत्येक संख्या से भाग देने पर 7 शेष आएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा साथियों 120। एलसीएम में यदि 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 127 और यही आपका आंसर होगा। यानी कि पहले एलसीएम निकालना है और एलसीएम में यदि 7 ऐड कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा उसका आंसर होगा। यानी कि 8, 10 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 120 और 7 ऐड कर देंगे तो 127। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दे रखा है मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है उसको आप रीड करें और कोशिश करें कि आप सॉल्व करें इसे। 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। यानी कि 9/10, 12/25, ठीक है, 18/35 तथा 21/40। इसका आपसे पूछा जा रहा है कि मसा निकालने को, महत्तम समापवर्तक। तो मसा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे साथियों, मसा निकालने का तरीका होता है क्या कि आप ऊपर वाले जो ये अंश है, अंशों का क्या करना है, मसा निकालना हो। तो मसा अंशों का क्या मसा पूछ रहा है तो अंशों का मसा निकालेंगे। ठीक है, यदि इन सभी का लसा पूछता, लघुत्तम समापवर्तक क्या करते हैं हम लोग, अंशों का एलसीएम निकालते है ना, लघुत्तम समापवर्तक निकालते। तो यहाँ पूछा जा रहा है मसा, तो अंशों का मसा निकालेंगे और नीचे क्या करेंगे, ये नीचे जो हर है, हरों का क्या करेंगे, हरों का एलसीएम या लसा निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है साथियों, तो अंशों का यानी 9, 12 और 18 तथा 21, इन तीनों का आप लोग निकालिए। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, मसा 3 आएगा मेरे साथियों। और नीचे क्या है, 10, 25, 35 और 40। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, काफ़ी बड़ा सा है ना कैलकुलेशन है। तो ऑप्शन में यदि दिखा जाए तो ऑप्शन से आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मेरे साथियों, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है जिनमें अंशों का एचसीएफ क्या है, 3 है, ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर बी में। तो इन्हीं दोनों में होने चाहिए कोई एक आंसर। तो देखना है कि अब नीचे हरों का लसा कितना होगा। तो हरों का लसा साथियों यहाँ पर दे रखा है 35 है, तो 35 का तो फैक्टर होता है 7 और 5। तो जो भी आपका नीचे एलसीएम आएगा उस 7 का फैक्टर तो जरूर होना चाहिए, है ना। तो साथियों नीचे देखेंगे तो पहले वाला में तो 3/5 है तो वो नहीं होगा। सेकंड वाला में क्या है, 1400। तो यही आपका क्या हो जाएगा साथियों, 7 का मल्टीपल है क्या, 1400। दूसरा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। इसका
मसा निकल करके आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा साथियों। आई होप कि आपको क्लियर समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन रहा, सॉरी साथियों, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद में हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आप रीड कीजिए क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है मेरे साथियों 7/9, 14/15, 7/10, ठीक है, का महत्तम समापवर्तक कितना है? इन तीनों का महत्तम समापवर्तक निकालना है आपको, मसा निकालना है साथियों। तो मैंने अभी बताया है कि मसा निकालने का तरीका क्या होता है। मसा पूछे तो ऊपर वाले का यानी कि अंशों का मसा निकाल लीजिए, ठीक है, और नीचे हरों का क्या निकालना पड़ेगा? लसा। बस इतना ही करना है। तो अंश जो है क्या है? 7, 14 और 7। तो 7/9 है। एक बार और उतार लेता हूँ मैं, अच्छे से समझाने में ठीक रहेगा। तो ये 7, 14 और 7 का HCF क्या हो जाएगा साथियों? लार्जेस्ट कॉमन नंबर क्या है? यही ना है सबसे बड़ा जो कॉमन है तीनों में। तो यानी कि HCF क्या हो जाएगा? ऊपर वाले का 7 और नीचे वाले क्या निकालना है? LCM। तो नीचे वाला का LCM 9, 15 और 10 का LCM कितना होता है मेरे साथियों? तो 90 होता है। क्या हो जाएगा? 90। तो यही आपका क्या हो जाएगा? इसका HCF, टोटल का HCF कितना हो जाएगा? यानी मसा क्या हो जाएगा? इतना 7/90। तो ये ऑप्शन देखते हैं किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों क्वेश्चन नंबर 5 का। तो साथियों आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। सो थैंक यू।